क्रमशः जाट हमेशा कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्रभक्ति में अग्रणीय रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस जाति में जन्म हुआ जिसके अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज, धन्ना भगत और कर्माबाई पैदा हुए। जाट समाज के समग्र विकास के और कल्याण के लिए ही हम सब ने मिलके यूनाइटेड जाट महासभा का गठन किया है। यूनाइटेड जाट महासभा के माध्यम से हम शिक्षा, खेल, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, किसानों का उत्थान व समाज को संगठित कर सामूहिक रूप से समग्र विकास तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव व ज्ञान से मानव कल्याण के रचनात्मक कार्य करेंगे। यूनाइटेड जाट महासभा में वयस्क व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है। मापदंड इस हिसाब से रखे हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का इंसान सामाजिक संस्थाओं में कोई स्थान नहीं है, इसलिए 3 साल या 3 साल से ज़्यादा सजा याफ्ता आदमी इस संस्था का सदस्य नहीं बन पाएगा। संस्था की प्रदेश व जिला स्तर पर कार्यकारिणियों का गठन किया गया है। संस्था में प्रदेश व जिला स्तर के आजीवन सदस्य हैं। प्रदेश स्तर के एक सत्रावधि का साधारण सदस्य का 1000 रुपये एक मुश्त शुल्क है और जिला स्तर पे 500 रुपये साधारण शुल्क है एक सत्र की। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के बारे में, प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी में 5 वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं और जिला स्तर पे 1 मार्गदर्शक हैं। संस्था में पदाधिकारियों की पात्रता का नियम, हमने एक ऐसी संस्था की स्थापना करने की सोच रखी है जो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल हो, गैर सरकारी सामाजिक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था बनाई है हम लोगों ने। इसलिए इसमें पदाधिकारियों के लिए नियम है कि कोई भी पदाधिकारी बनेगा तो पहले वो कार्यकारिणी सदस्य होगा। दूसरा, अति और महत्वपूर्ण, किसी भी राजनीतिक दल का वर्तमान सक्रिय पदाधिकारी, सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, चेयरमैन, महापौर, उप महापौर, पार्षद, अन्य समानांतर जाट संस्था का पदाधिकारी इन में पदाधिकारी नहीं बन सकता है। पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा ये। इस संस्था का मंच कभी भी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये है कि इसके अंदर जो भी आदमी चुनाव लड़ेंगे पदाधिकारी, वो एक अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी, वो नॉन डिफेंडेबल होगी। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन होगा, अखबार में भी ऐड आएगा और सब लोग उसमें अपनी भागीदारी ले सकते हैं। संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 संभागों में बांटा हुआ है और 7 संभागों के ऊपर प्रदेश उपाध्यक्षों की नियुक्ति का स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। वो हर प्रदेश उपाध्यक्ष अपने जिले के जितने भी जिले उसके अंडर में होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 7 होंगे, उनका संस्था का पूरा अधिकार के साथ वहाँ स्थापित करेगा। संस्था के उद्देश्य पूर्ति के लिए कमेटियां बनाई है। इन कमेटियों के माध्यम से संस्था का उद्देश्य पूरे करेंगे। लेकिन आपको इस संस्था की कमेटियों के नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि कमेटियां क्या क्या काम करेगी। भूमि, भवन व निर्माण समिति। दूसरा है शिक्षा व खेल उत्थान कमेटी। सामाजिक इतिहास संकलन व प्रकाशन कमेटी। चौथा है महिला सशक्तिकरण कमेटी। 5वां है आपसी विवाद व सामाजिक कुरीति उन्मूलन कमेटी। 6ठी है किसान उत्थान व कृषि विकास कमेटी। 7वां है शहीद कल्याण कोष कमेटी और 8वीं है नशा मुक्ति कमेटी और सामूहिक परिचय व सामूहिक विवाह सम्मेलन कमेटी और 10वीं है, यह कमेटी किसी भी संस्था में पहली बार बनने जा रही है। ये आप बहुत महत्वपूर्ण है कमेटी, वह है मानव कल्याण व सेवानिवृत्त कमेटी। आज के हमारे समाज के अंदर काफ़ी बड़े लेजेंड लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड होने के बाद उनके पास कोई मंच नहीं है समाज की सेवा करने के लिए या सामाजिक कार्य करने के लिए। उम्र भी हो जाती है, जज्बा तो होता है लेकिन ऊर्जा कम हो जाती है। उनके पास हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि वो घर बैठे समाज को दिशा दे सके और समाज की सेवा कर सके और समाज को ये भी मालूम पड़ेगा कि इस कमेटी में फलां अधिकारी ने समाज का ये काम किया है। एक इसमें प्रचार व प्रसार कमेटी। इन सभी कमेटियों का प्रभार प्रदेश सचिवों को सौंपा गया है।
वह इसकी कार्य योजनाएं बनाएंगे, कार्य योजनाओं के अनुसार बजट और बजट के अनुसार आगे उसको क्रियान्वित करेंगे। जयपुर जिले को केंद्र शासित रखा है। जयपुर में कोई जिला कार्यकारिणी नहीं बनेगी। जयपुर के अलावा सभी जिलों में जिला कार्यकारिणियाँ बनेगी और वहाँ पे उनकी अपनी स्वायत्तता है। वह अपने कोष का 80% उसी जिले में खर्च करेगी। वहाँ उनके बैंक अकाउंट होंगे। बैंक अकाउंट वहाँ के अध्यक्ष महासचिव में से एक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही चेक पास होंगे। संस्था के अंदर यूनाइटेड जाट महासभा के अंदर एक अनुशासन समिति का निर्माण किया गया है, जिसका 3 साल के लिए सत्र होगा। इसके अंदर संस्था की सभी प्रकार की शिकायतों का निदान होगा और इसके द्वारा किए गए निर्णय संस्था के अध्यक्ष से लेके सदस्य तक को मानने के लिए बाध्य हैं। इसको यूनाइटेड जाट महासभा अनुशासन समिति का नाम दिया। इस संस्था के अंदर चुनाव आयोग की तरह एक चुनाव कमेटी का गठन किया गया है, जिसका काम ही है कि संस्था की हर स्तर पर चुनाव करवाना और चुनाव नियमित रूप से हो। इसके लिए इसी समिति के अधिकार दिए गए हैं कि वह सभी कमेटियों का चुनाव करवाए, चुनाव के अधिकारी नियुक्त करे। अगर कोई भी कार्यकारिणी जिला या प्रदेश अपने चुनाव नहीं करवाती है या चुनाव में सहयोग नहीं करती है तो इस कमेटी के पास अधिकार है कि उस कमेटी को वो भंग करके चुनाव करवाए और वह चुनाव वैध होंगे। संस्था विस्तार समिति के माध्यम से गाँवों के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर भी इसी संस्था विस्तार समिति के द्वारा गठन किया जाएगा। इस संस्था के विधान के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है कि संस्था का कोष कैसे आएगा और कैसे खर्च होगा। संस्था का कोष सदस्यता शुल्क से, सहायता राशि से, चंदे से, राजकीय अनुदान से रूप में एकत्रित किया जाएगा। संस्था के कोष को बैंक में ही रखा जाएगा। संस्था कैशलेस है। संस्था में कोई कैश न दिया जाएगा न लिया जाएगा। चंदे में भी नहीं लिया जा रहा, सदस्यता शुल्क में भी नहीं लिया जाएगा। और संस्था के हर स्तर पे चेक अध्यक्ष महासचिव में से एक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से ही चेक पारित हो पाएंगे। जिलों के अंदर अपने अपने बैंक अकाउंट होंगे, लेकिन वह अकाउंट एक ही पैन नंबर से होगा। प्रमुख इकाई प्रदेश कार्यकारिणी है। जिला इकाई के रूप में काम करेगी। इस संस्था के अंदर शहीद कल्याण कोष की स्थापना की गई है। यह शहीद कल्याण कोष शहीदों की विधवा, नाबालिग बच्चे, माता पिता के समग्र उत्थान के लिए ही इस पैसे को खर्च करते हैं। इस संस्था के अंदर इतना कठोर नियम रखा है कि किस शहीद को पैसा देना है, प्रदेश स्तर पदाधिकारी का जो कैबिनेट है वही फैसला करेगा, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। और जिले के अंदर जो कैबिनेट है वही फैसला करेगा कि किस शहीद को कितना पैसा देना है, उसके लिए क्या योजनाएं बनानी है। जो भी संस्था के पास कोष आएगा, कोष रिजर्व रखा जाएगा और यह रिजर्व कोष भूमि खरीदने में और भवन निर्माण में ही खर्च किया जाएगा। संस्था का प्रतिवर्ष राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नीति आयोग, इनकम टैक्स, कोऑपरेटिव संस्था के अंदर और समाज के सामने अपनी ऑडिट पेश करने के लिए बाध्य रहेगी कि महाराजा सूरजमल, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी, किसान नेता बलदेव जी मिर्दा, किसान नेता सर छोटू राम जी, किसान नेता कुंभाराम जी ने सर्व समाज के लिए कार्य किया है और जाट समाज की उदार छवि को पेश किया है। और ये संस्था भी जाट समाज की उदार छवि को ही राष्ट्र के सामने और अन्य समाजों के सामने पेश करने जा रही है। आज आप सबका एक ही सपना है कि सारे जाट एक हों और अच्छा रचनात्मक काम करें, और वही सपना इस संस्था का है। ये संस्था आपके सपने को पूरा कर रही है। सामने जो लोगो लग रहा है, इसमें देखो आपका सपना नजर आ रहा है, वो सपना है हम सब एक हैं। तो आपका सपना है सब एक करने का, हमारा सपना एक है। इसीलिए हमने हमारे लोगों के अंदर, रजिस्टर्ड लोगों के अंदर भी आपके सपने को, अपने सबके सपने को समावेश किया है। अगर आपका साथ होगा तो हम इस कठिन काम को कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय। धन्यवाद।